किया और अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स फंस गई हैं। क्या नासा की गलती से मुश्किल हुई सुनीता की वापसी? क्या नासा ने नजरअंदाज की हीलियम लीक की बात? क्या नासा को पहले से पता था स्टार लाइनर में हीलियम लीक है? सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त नासा पर लगी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर कब तक धरती पर वापस आएंगे। लगातार वापसी की तारीख में बदलाव किया जा रहा है। लगातार नासा की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं जिसने लोगों की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह भी कि नासा को स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक के बारे में पहले से पता था और नासा ने स्पेसक्राफ्ट की खामियों को नजरअंदाज कर उसे स्पेस स्टेशन में भेज दिया। विदेशी मीडिया सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नासा और बोइंग को 5 जून को हुए लॉन्च से पहले ये स्पेसक्राफ्ट में हीलियम के रिसाव के बारे में पता था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद उन्होंने रिसाव को बड़ा खतरा नहीं माना और लॉन्च नहीं रोका। इसके बाद 25 घंटे की उड़ान के दौरान जब स्टार लाइनर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसमें 4 और जगहों से हीलियम गैस लीक होने लगी। एक थ्रस्टर खराब हो गया। तो क्या नासा ने खराब रॉकेट से सुनीता को अंतरिक्ष में भेज दिया? हीलियम का इस्तेमाल प्रोपल्शन सिस्टम में फ्यूल पहुंचाने के लिए किया जाता है। इससे स्पेस में स्पेसक्राफ्ट के लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना आसान होता है। इसके अलावा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापसी के दौरान स्पीड को कम करने में हीलियम काम आती है। We noticed a little bit of an increase in the helium leak rate that we talked about pre-launch. We could see at the tank level when the system is opened, essentially you're bleeding helium from the tank all through the flight, and we could see that leak rate was a little higher than we had thought pre-flight. ये तस्वीरें हैं 5 जून की, जब सुनीता विलियम्स स्पेस सूट में अंतरिक्ष में नए मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वीडियो में देख सकते हैं कि सुनीता अपने साथी बुच विलमोर और स्टेशन में मौजूद लोगों के साथ गले मिलकर अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं। लेकिन उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अंतरिक्ष में एक नहीं 2 मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। सुनीता अपने साथी बुच विलमोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस गई है और वापसी के सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों को जिस स्पेसक्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर में लौटना था उसमें खराबी आ गई है। सुनीता और विलमोर को सबसे पहले 13 जून को स्पेसक्राफ्ट को अनडॉक करना था। इसका मतलब स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी की तरफ वापसी का सफर शुरू करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद 19 जून को जानकारी सामने आई कि स्पेसक्राफ्ट की वापसी की नई तारीख 26 जून को तय की गई है, लेकिन फिर ऐसा नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को फिर एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोशिश की जाएगी। मुसीबत सिर्फ इतनी ही नहीं है। अंतरिक्ष में रूस की एक सैटेलाइट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। एक खराब हो चुका रूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में टूटकर बिखर गया, जो 100 से ज्यादा हिस्से में बढ़ चुका है। इसके टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। इसकी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत ही स्पेस स्टेशन में छिपना पड़ा, यानी अंतरिक्ष यात्री आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुरक्षित जगह पर चले गए ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो सुरक्षित रहें। इस सैटेलाइट की तबाही ने अंतरिक्ष में पहले से मौजूद कचरे को बढ़ा दिया है। रूस के सैटेलाइट रिसर्च P1 के टूटने के कारणों के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है। ये आशंका जताई जा रही है कि रूस ने मिसाइल से इसे निशाना बनाया हो। अमेरिकी अंतरिक्ष ट्रैकिंग फर्म लियो लैब्स के रडार ने शाम 6 बजे तक सैटेलाइट के कई टुकड़े होने का पता लगाया। यूएस स्पेस कमांड के पास अंतरिक्ष ट्रैकिंग रडार का अपना वैश्विक नेटवर्क है।
उसने कहा कि सैटेलाइट के 100 टुकड़े लगभग इतने बड़े थे कि उन्हें ट्रैक किया जा सके। कक्षा में बड़े मलबा पैदा करने वाली घटनाएं दुर्लभ हैं, लेकिन ये चिंता की बात है क्योंकि अंतरिक्ष सैटेलाइट से भरा हुआ है। इसमें भी बहुत सारी सैटेलाइट ऐसी हैं जो निष्क्रिय हो चुकी हैं। रूस पर नजरें इसलिए हैं क्योंकि रूस इससे पहले साल 2021 के प्लेसेट्स रॉकेट साइट से लॉन्च की गई जमीन आधारित एंटी सैटेलाइट ए-सैट मिसाइल से एक सैटेलाइट को तबाह कर दिया था। इसके बाद उसे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। अंतरिक्ष ट्रैकर और हार्वर्ड खगोल शास्त्री जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा कि रेसर्स P1 के टुकड़े होने के लगभग 88 मिनट के विंडो में ये प्लेसेट्स साइट समेत पृथ्वी के कई जगहों से गुजरा था। ऐसे में इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि क्या रूस ने फिर एक हथियार टेस्ट किया है। हालांकि हवाई क्षेत्र या समुद्री अलर्ट से तत्काल कोई संकेत नहीं मिला है कि रूस ने कोई मिसाइल लॉन्च की। स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ 24 दिन का ईंधन बाकी। बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 45 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुक सकता है। स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन में डॉक करने के बाद करीब 22 दिन हो चुके हैं। स्टारलाइनर स्पेस स्टेशन के हार्मनी नाम के जिस मॉड्यूल से जुड़ा है उसकी फ्यूल कैपेसिटी सीमित होती है, इसलिए 45 दिन के बाद स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित तरीके से अनडॉक नहीं किया जा सकता। इस समय सीमा के पूरा होने के बाद सुनीता और विल्मोर को दूसरे एयरक्राफ्ट से वापस लाने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन और रूसी स्पेसक्राफ्ट सोयूज दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ला सकते हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये तय समय पर लॉन्च किए जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी का स्पेस एक्स विमान सुनीता और बुच को बचा सकता है। ऐसे में स्पेस एक्स को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर लाने का काम सौंपा जा सकता है। एलन मस्क के स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन ने मार्च महीने में ही 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक पहुंचाया था। इस विमान में 2 से 4 यात्री बैठ सकते हैं। इमरजेंसी की हालत में भी इस विमान में अतिरिक्त यात्रियों को बैठाया जा सकता है। भारत की एक बेटी के लिए पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। हर कोई सुनीता की सकुशल वापसी चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की एक बेटी कल्पना चावला पहले भी अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटते समय दुर्घटना का शिकार हो चुकी हैं। बताते हैं कि उनके विमान के 1000 टुकड़े हो गए थे। कल्पना चावला के स्पेसक्राफ्ट की 1 फरवरी 2003 को वापसी होनी थी। पूरी दुनिया की नजरें टीवी पर टिकी थी। शटल को कैनेडी स्पेस सेंटर में उतरना था, पर सुबह 9 बजे से ठीक पहले मिशन कंट्रोल के दौरान असामान्य रीडिंग नोट की गई। शटल के बाएं विंग के सेंसर से तापमान की रीडिंग नहीं मिल रही थी और अचानक बाईं ओर के टायर की प्रेशर रीडिंग भी गायब हो गई। मिशन कंट्रोल ने कोलंबिया में सवार अंतरिक्ष यात्रियों से संपर्क करने की कई कोशिशें की, पर सफलता नहीं मिली। इसके 12 मिनट के बाद जब कोलंबिया को रनवे पर होना चाहिए था, तभी एक टीवी चैनल पर आसमान में शटल के टूटने का वीडियो आने लगा। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लापता होने की घोषणा कर दी। लेकिन सुनीता विलियम के स्पेसक्राफ्ट के साथ ऐसे हालात नहीं हैं, क्योंकि नासा ने उन दावों का खंडन किया है कि दोनों एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंसे हुए हैं। नासा के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट को अभी भी अनडॉक किया जा सकता है, उसे इमरजेंसी की स्थिति में उड़ाया जा सकता है। नासा के मुताबिक अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट 70 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जबकि उसे वापसी के लिए करीब 6 से 7 घंटे की फ्लाइट लेनी है। नासा और बोइंग अब एस्ट्रोनॉट्स की वापसी की कोई नई तारीख तय करने से पहले हीलियम के रिसाव और थ्रस्टर में खराबी की दिक्कतों पर एनालिसिस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा और अंतरिक्ष यात्री सही सलामत धरती पर वापसी करेंगे। और
झुंझुनू से है, जहां पर राशन डीलर द्वारा गरीबों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है। मामला कठोडरा गांव का है, जहां राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी के खिलाफ दुकान के सामने ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। इसके साथ ही उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की गई। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि डीलर अमित द्वारा समय पर राशन नहीं दिया जाता है और राशन कार्ड धारी को हर महीने मिलने वाले अनाज कम दिया जाता है। कार्ड धारकों ने बताया कि जब वो डीलर के यहाँ राशन लेने आए तो डीलर के द्वारा राशन कम दिया गया। जब लोगों ने दूसरी जगह राशन तुलवाया तो 20 किलो की जगह 18 किलो और 30 किलो इनको मिलना था। राशन डीलर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, राशन डीलर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ये घपला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये घपला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने राशन तुलवाया यहाँ पे अमित डीलर के पास, इसने राशन तोल के दिया। हमने बाहर जाके 2 कांटों पे तोला तो उसमें किसी में 2.5 किलो, किसी में 3 किलो, कम से कम हमने 10-12 परिवार का राशन तोला है। और उसमें हर कट्टे में जो 30 किलो का था उसमें 27 किलो, किसी में 28 किलो, 40 किलो था उसमें 37 किलो, 38 किलो सामान मिला है। और ये हर परिवार के साथ ये घपला कर रहा है, किसी को भी पूरा राशन नहीं दे रहा है। इसके विपरीत प्रशासन कार्रवाई करे। ये हमें 30 किलो गेहूँ मिलते थे तो हमने उनकी तुलाई की तो 28 किलो गेहूँ निकले। ठीक है, तो इस प्रकार ये डीलर जो कार्रवाई कर रहा है ये ऐसा नहीं चलेगा। इसको बर्खास्त किया जाए और नया डीलर लगाया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने बस्सी थाना क्षेत्र के मायरा घाटा में नाकेबंदी के दौरान एक पिकअप में 49 कट्टों में भरा 947 किलो 600 ग्राम अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने पिकअप की एस्कॉर्टिंग करते हुए एक बाइक चालक को भी गिरफ्तार किया। बाइक भी जब्त की गई। पिकअप चालक पुलिस को देखकर गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा।